और अगली खबर का रुख करेंगे सोनाली फोगाट मौत मामले में। गोवा के कर्लिस क्लब पर एक्शन देखने को मिला है। गोवा के कर्लिस पब एंड रेस्टोरेंट को अब गिराया गया। एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। कर्लिस नाइट क्लब को ढहाए जाने का आदेश 2016 में ही आ गया था, लेकिन कोर्ट में दोबारा कार्रवाई के चलते यह अमल में नहीं आ सका। पर आज नाइट क्लब को गिराया गया, ढहाया गया। आपको बता दें कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां पीए सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर ने जबरन सोनाली को ड्रग्स दी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई, जहां का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और अब इस कर्लिस क्लब को गिरा दिया गया है। 2016 में भी इसको गिराने की बात हुई थी, लेकिन कोर्ट में यह मामला फिर से चल रहा था। कार्रवाई के चलते उसको होल्ड पे रख दिया गया था। लेकिन अब सोनाली फोगाट की मौत के बाद असर देखने को मिला है और अब बुलडोजर चल गया है। एनजीटी ने कार्रवाई की और अब बुलडोजर से इस क्लब को, क्लब एंड रेस्टोरेंट, पब एंड रेस्टोरेंट, इसको ढहा दिया गया है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत का मामला, गोवा में उनकी मौत हुई थी। पहले ये कहा गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन उसके बाद जब गुत्थी सुलझनी शुरू हुई और उनके पीए सुधीर सांगवान समेत तमाम लोग जो थे वो सब इसकी चपेट में आए और उसके बाद ये पूरी गुत्थी सुलझी। इसी क्लब की, इस कर्लिस क्लब की फुटेजेस भी सामने आई, सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई। कर्लिस क्लब नियमों की अनदेखी करने का आरोप, जैसा कि पहले भी बताया कि 2016 में इसको गिराने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन कोर्ट में फिर से कार्रवाई के चलते ये होल्ड पर था। लेकिन सोनाली फोगाट की मौत के बाद जहां सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी, उस क्लब को अब जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जेसीबी वहां पर दिखाई भी दे रही है और वहां उसको अब ढहा दिया गया है। सोनाली फोगाट की मौत के बाद अब असर हुआ। कर्लिस क्लब ने नियमों की अनदेखी की। सबक उन तमाम क्लब वालों को, उन तमाम रेस्टोरेंट वालों को जो नियमों की अनदेखी करते हैं, और उनको भी अब यह सबक मिलेगा। एनजीटी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एनजीटी के आदेश पर ये कार्रवाई हुई और बुलडोजर से इस क्लब को ढहा दिया गया। कर्लिस क्लब पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप था और जैसा कि बताया 2016 से इस आदेश थे इसको गिराने के, लेकिन कोर्ट में कार्रवाई के चलते ये स्थगित था मामला तब तक। लेकिन अब सोनाली फोगाट की इस क्लब में मौत हुई थी, इसी क्लब में ड्रग्स दिया गया था सोनाली फोगाट को, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। और जब पूरी गुत्थी सुलझी तो पूरा मामला सामने आया और अब क्लब पर यह कार्रवाई हुई है। और इंद्रजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, अब नियमों की अनदेखी की थी इस क्लब ने, वही क्लब जहां पर सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, लेकिन अब जमींदोज कर दिया गया है इस क्लब को। जी बिल्कुल, नियमों की अनदेखी की थी और ये 2016 से जब बना था उसके कुछ दिन बाद से इसके खिलाफ ग्रीन ट्रिब्यूनल में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, इसके अलावा सीआरजेड में शिकायतें आती रही थी। सरकार के पास भी शिकायतें थी, लेकिन कानूनी दावपेच का सहारा लेकर जो क्लब का मालिक था वो बच जा रहा था। लेकिन सोनाली फोगाट की मौत के बाद जिस तरह से ड्रग्स का मामला सामने आया, तभी क्लब में जो इलीगल कारोबार चल रहे थे, जैसे ड्रग्स का कारोबार चल रहा था, उसकी भी बात सामने है। और इसके बाद जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि इस क्लब पे कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ जांच चल रही थी। और अब जो कार्रवाई हुई है उसमें जो गोवा की पुलिस है, इसके अलावा जो अंजना ग्राम पंचायत के जो सीनियर सदस्य हैं, उन लोगों ने मिलकर एक कार्रवाई की है। 100 के करीब पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात हैं और अब पूरी तरह से उसको जमींदोज करने की कार्रवाई चल रही है। अगर इस पूरे क्लब की बात करें तो काफ़ी आलीशान क्लब ये समुद्र के किनारे एकदम बना हुआ था और करीब करीब 100 से 150 लोग एक साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा सकते थे। इसके अलावा डांस फ्लोर था, काफ़ी लग्जरियस बनाया था। और इतना बड़ा सीआरजेड का उल्लंघन करके बनाना, तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल उसका जो ओनर है वो रहा होगा। लेकिन अगर वो शायद ड्रग्स के कारोबार में लिप्त नहीं होता और सोनाली मर्डर केस में नाम नहीं आता, तो शायद इस क्लब पे कार्रवाई अभी नहीं होती। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि 2016 से कितनी भी शिकायतें मिल रही थी, सीआरजेड के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायतें जा रही थी, लेकिन कोर्ट का सहारा लेकर लगातार बच रहा था। लेकिन इस मामले में जब सोनाली फोगाट मामले में जब उसका नाम आया तो एडविन की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उसको अभी अंतरिम जमानत मिल चुकी है, जो उसका मालिक है उसको अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लेकिन अब क्लब पर कार्रवाई चल रही है और इसके संकेत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले ही दे दिए थे। बिल्कुल इंद्रजीत, और कर्लिस क्लब पर अब ये जो कार्रवाई हुई है, ढहा दिया गया है, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये उसी क्लब की तस्वीरें हैं जब जबरन ड्रग्स दी गई सोनाली फोगाट को। इंद्रजीत, बात ये कि इसके बाद मुझे लगता है बाकी गोवा के या गोवा के बाहर के भी जो क्लब मालिक होंगे, जिनके रेस्टोरेंट्स होंगे इतने बड़े बड़े, जितना बड़ा ये रेस्टोरेंट पब था, उनको ये सबक जरूर मिला है कि आप नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते।
जी बिल्कुल सबक मिलेगा, सिर्फ नॉर्थ गोवा के उसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।